हेलो ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम टू क्योप। मैं हूं गौरव। तो रिसेंटली आप सबने ये न्यूज़ सुना हो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव ने इटालियन टीवी चैनल पे ये कह दिया कि तो क्या हुआ अगर जेलेंस्की ज्यूइस है, तो हिटलर में भी ज्यूइस का खून था। देखिए, ये जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्जी लेवरोव, ये इंडिया भी आ चुके हैं जब रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा था। और ये आके पीएम मोदी और एस जयशंकर से मिले। ये आए इसलिए थे ताकि मतलब जो इंडिया और रशिया का ट्रेड है वो और भी ज़्यादा क्लोजर हो जाए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज तो वैसे भी इन पे सैंक्शंस लगाने वाली थी। देखिए, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिटलर का लॉयर था हैंस फ्रैंक। उसने ये कहा था कि हाँ, हिटलर के जो ग्रैंडफादर है वो एक ज्यूस है, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। उन्होंने जस्ट ऐसा क्लेम ही किया था, उन्होंने जस्ट ऐसा कहा था कि हाँ, जो हिटलर के ग्रैंडफादर वो ज्यूस है और हिटलर में ज्यूस का खून है। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस क्लेम को नकार दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नफ्ताली बेनेट ने उनको काफ़ी एक बीफिटिंग रिप्लाई दिया है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को। उन्होंने कहा है कि ये एक सरासर झूठ है। उन्होंने एक ब्लेम किया है जूइस को, और ये जो हॉरिबल क्राइम इन पास्ट हुए हैं तो इसके लिए जूइस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो जूइस के साथ हुआ था इन पास्ट। और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि जूइस ने खुद का मर्डर नहीं किया था इन पास्ट, जो उनके साथ हुआ था इन पास्ट, नाजीज ने जो किया था। और इस स्टेटमेंट को इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अनफॉरगिवेबल एंड आउटरेजियस स्टेटमेंट कहा है, और इसको टेरिबल हिस्ट्रिकल एरर कहा है। तो देखिए, यहाँ हमने एक टर्म सुना होगा, होलोकास्ट। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, बिटवीन 1941 एंड 1945, नाजीज ने ज्यूस का जेनोसाइड किया था, जिसको होलोकास्ट कहा जाता है। तो देखिए, इस जेनोसाइड में करीब 6 मिलियन ज्यूस को मारा गया था, और उनको अलग अलग तरीके से जेनोसाइड किया गया था। पहले तो बहुत सारे लोगों को एक स्मॉल जगह पे ले गया गया जहाँ बहुत ही ओवरक्राउडेड था। फिर वहाँ पे उनको खाना सप्लाई नहीं किया गया, वो लोग स्टार्वेशन से बहुत मर गए। फिर वहाँ पे जो लिविंग कंडीशन था वो बहुत ही पुअर था, तो कई डिजीज से मर गए। फिर ठंडे दिन में हीटिंग का कोई व्यवस्था सुविधा नहीं था, तो ठंड से मर गए। फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया जहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया था, और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। फिर आपने पॉइजनस गैस चैम्बर सुना होगा, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, और उसमें भी उनको डाल डाल के पॉइजनस चैम्बर में मार दिया गया। और हर साल 27 अप्रैल को इसराइल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस मेमोरियल मनाता है। और इसमें क्या होता है कि इसराइल की कई जगहों पे सायरन बजते हैं, लोग जहाँ हैं वहीं पे रह जाते हैं, और कुछ काम कर रहे हैं तो वहीं पे काम स्टॉप करके वो लोग याद करते हैं उन लोगों को, 6 मिलियन ज्यूस को, जिनको जेनोसाइड किया गया था। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो जेलेंस्की है वो एक ज्यूस है, तो बिल्कुल वो एक ज्यूस है। उनके माता पिता ज्यूस है, और उनके फैमिली मेम्बर का भी जेनोसाइड हुआ था होलोकास्ट में। जेलेंस्की का जो बॉर्न हुआ था वो यूक्रेन में हुआ था, और उनके पार्टी में भी कोई नाजी मेंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने नाजी किस लिए कहा? मैंने नाजी इसलिए कहा क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार जब नेशन को एड्रेस किया था, जब रशिया इन्वेट कर रहा था यूक्रेन को, तो उन्होंने कहा था कि जो यूक्रेनियन ट्रूप्स है, सोल्जर्स है, वो न्यू नाजिस है। इसका मतलब है न्यू नाजिस, और वो कंट्रोल कर रहे हैं यूक्रेन कंट्री को। तो चाहते थे कि वो यूक्रेन को डीनाजिफिकेशन करे, तो इसलिए वो रशिया से इन्वेट कर रहे थे। С этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. तो आप वीडियो में सुन सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनियन सोल्जर को न्यू नाजिस कहा है। न्यू नाजिस का मतलब है न्यू नाजिस। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का जो ये स्टेटमेंट है, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसराइल ने जो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन है उसमें जो रेजोल्यूशन पास होता है यू कि रशिया अपने ट्रूप्स फॉरेन यूक्रेन से बाहर निकाले, तो उस रेजोल्यूशन का इसराइल ने समर्थन किया था, उसमें इंडिया ने एब्सटेंड किया था। और उस रेजोल्यूशन का 141 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था। 5 कंट्रीज़ ने बिल्कुल नकार दिया था कि नहीं, रशिया अपना ट्रूप्स ना निकाले, और 35 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया था वोट करने से। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग रशिया के अगेंस्ट ही किया था, लेकिन फिर भी रशिया ने अपना ट्रूप्स यूक्रेन से नहीं निकाला, और रशिया पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि रशिया ने वीटो पावर यूज़ किया था। तो इसराइल ने कंडेम किया है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव को, और उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी मांगे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, और एक क्लेरिफिकेशन दे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो आगे देखना होगा कि सर्जी लेवरोव क्या करते हैं।